मैं आपको बताऊंगा सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स के बारे में। और आज हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, बेसिक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एडिशन का प्रोग्राम देखेंगे, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ये सब काम हम कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर में करेंगे। मैंने वीडियो बनाई है इस पे कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप्स सी प्लस प्लस में डिफरेंट टाइप्स के हैं। इंटीजर टाइप, ये इंटीजर ये भी एक डाटा टाइप है। इसको हम कैसे डिनोट करवाएंगे सी प्लस प्लस में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और करैक्टर टाइप होते हैं, इसमें हम अल्फ़ाबेट के बारे में बताएंगे। जो होता है ना इंटीजर टाइप, उसमें हम सिर्फ नंबर लिखते हैं, मतलब कि नंबर को डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसका हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, इसमें कोड ब्लॉक में सबसे पहले आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। मैं दे देता हूँ इसको बेसिक कह देता हूँ। और यहाँ से आपने इसकी लोकेशन सेट करनी है। मैं इसकी लोकेशन डेस्कटॉप पे सेट करना चाह रहा हूँ। ओके कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा और फिनिश कर दिया। फिर ये आप देख रहे हैं कि आपको लेफ्ट साइड पे हमने जो प्रोजेक्ट का नाम लिखा था वो आ गया और नीचे सोर्स फाइल है। हम सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे, हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आगे आपके पास सामने मेन सीपीपी आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी। ये जो आपके सामने ओपन है ये इसका सिंटेक्स है। ये हम चीज़ें हमने लाजमी लिखनी है, इसमें कोई हमने सेमीकोलन नहीं हटाना, कोई कुछ नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा टाइप्स के बारे में। ये जो मैं अभी आपके सामने इंट लिखा है, ये इंट बेसिकली एक डाटा टाइप है। इंट का मतलब है कि इंटीजर। इंटीजर में हम सिर्फ नंबर डिक्लेयर करवाएंगे, मतलब कि कोई नंबर हमने इनपुट करवाना है तो हम इंटीजर को यूज़ करेंगे। इस तरह करैक्टर, CHAR करैक्टर, करैक्टर को हम CHAR लिखेंगे। इसमें हम करैक्टर टाइप इनपुट आउटपुट करवा सकते हैं, मतलब कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स। इस तरह इंट में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डबल इंट, डबल इंट में हम बड़ा डाटा करवा सकते हैं, इनपुट आउटपुट करवा सकते हैं। जो करैक्टर है इसका भी, इसका इसके लिए स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं। इसके लिए मतलब कि पूरा, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने करैक्टर नेम लिखना है, मतलब कि मैं ऐसे डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ करैक्टर नेम, तो इसमें एरर दे सकता है। तो आपने स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग नेम लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। इस तरह ये हम इसका छोटा सा प्रोग्राम करते हैं इंटीजर के बारे में। ये देखें, फर्स्ट प्रोग्राम है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली कोई वैल्यू इन एज अ इनपुट ले रहा हूँ, यूज़र से नहीं, यूज़र डिफाइंड इनपुट। मतलब कि इंट ए इज इक्वल टू 5 एंड 6 मैंने कहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आउटपुट करवाऊँ, तो वो हम आउटपुट कैसे करवाते हैं, सी आउट। मैंने आपको बताया था पिछली इस जो इंस्टॉलेशन वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि इसको आउट कैसे करवाते हैं। हमने कोई भी चीज़ लिखनी है ना, इन्वर्टेड कामा में जो भी हम चीज़ लिखते हैं ना, वो होती है एज इट इज़ आउटपुट आ जाती है। मैं कहता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए इज़, इधर मैं वो लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज़। और फिर मैं इधर आपने दोबारा ये स्मॉल ब्रैकेट 2 टाइम डालनी है, फिर आपने इधर ए लिखना है। ये जो ए आपने लिखा है, ये वाला ए जो लिखा है आपने,
इसमें आप कौन सी वैल्यू आएगी, इसमें ये जो आपने स्टोर करवाई है ना वैल्यू ए इज इक्वल टू 6, ये आएगी। उसके बाद एंडल कर देना आपने। अब इसको हम रन करवा के देखते हैं तो ये हमें आउटपुट कैसी शो करेगा, वैल्यू ऑफ ए इज 6। ये यहाँ से हम रन एंड बिल्ड करवाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज 6। इस तरह हम किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू 6। ये ए क्या है आपका, वेरिएबल है। इंट क्या है आपका, ये डाटा टाइप है, इंटीजर। या अगर लेट्स सपोज मैं इधर ए इज़ इक्वल टू वाई कर देता हूँ, ये इस वजह से आपका एरर देगा। आप देखिएगा, ये आपने देख रहे हैं नीचे देख रहे हैं, ये कह रहा है कि वाई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। हम इंटीजर में हमेशा इंटीजर टाइप देंगे। अब हम 67 लिखते हैं तो फिर देखिएगा आप, ये हो गया, ये आपने देखा 67 आ गया, कोई एरर नहीं उसने दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका वो भी इंटीजर टाइप ही हो, और उसका मैं वेरिएबल नाम लिख देता हूँ b इज इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूँ 67। b इज इक्वल टू 67। और मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड करवाता हूँ। मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि a प्लस b हो जाए। अब 67 प्लस 67 क्या होगा, मैं इस 67 प्लस 67 क्या होगा, ये होगा 134। अब आप देखिएगा कि इधर मैं लिख देता हूँ सम इज, इन्वर्टेड कामा में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। सम इज क्या आएगा, अब इधर से रन करवाते हैं। ये देखिए 134 आ गया। ये हम ऑलरेडी मतलब कि डिफाइन कर देते हैं इधर ही। इसकी वैल्यूज़ ए और बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी कि क्या क्या है, तो उसने आपको ऐड करके शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, इसी को हम करते हैं कॉपी, इधर हम पेस्ट करते हैं और इधर हम सब्ट्रैक्ट कैश देते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा कि ए माइनस बी कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि फर्स्ट लाइन में आपको क्या शो करेगा, 67 प्लस 67 134 होता है, 67 माइनस 67 क्या होता है, 0 होता है। अब आप देखिएगा, इसको रन करवाते हैं। ये देख लें, सम इज 134 एंड सब्ट्रैक्ट इज 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिखते हैं और यहाँ पे हम एस्टेरिक का साइन आपने डालना होता है, ये साइन एस्टेरिक का। अब हम इनकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं। पहले में क्या आएगा, सम इज 14, इस तरह सब्ट्रैक्ट इज 0 आएगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई इज 49। इसको रन एंड बिल्ड करवाते हैं। ये आप देख रहे हैं, सम इज 14, सब्ट्रैक्ट इज 0, मल्टीप्लाई इज 49। इसके बाद हम एक लिख लेते हैं डिवीजन का भी। डिवीजन कैसे करवाएंगे, इधर मैं लिख देता हूँ डिवाइड। इधर मैं ये डिवाइड का साइन डाल दिया मैंने। अब फर्स्ट में क्या आएगा, सम इज 14, सब्ट्रैक्ट इज 0, मल्टीप्लाई इज 49 एंड डिवाइड इज 1। अब यहाँ से हम रन एंड बिल्ड करते हैं। ये आप देख रहे हैं, सम इज 14, सब्ट्रैक्ट इज 0, सब मल्टीप्लाई इज 49, डिवाइड इज 1। एक और भी डाटा टाइप होती है जो कि फ्लोट टाइप होती है, FLOAT, फ्लोट टाइप। इसमें क्या होता है कि इसमें हम पॉइंट्स में वैल्यू डिक्लेयर,
फ्लोट में क्या होता है कि हम इसमें पॉइंट्स में वैल्यू डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब हम लेट्स सपोज मैं अभी इस फ्लोट को रिमूव करता हूँ। मैंने आपको कहा कि फ्लोट में हम पॉइंट्स में करवा सकते हैं। तो इंटीजर में हम देखते हैं कि 7.5 में लिख देता हूँ। ये जो इंटीजर है ना, ये हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं देगा। अब आप देखिएगा 7 प्लस 7.5 क्या होता है, 14.5 होता है। इस तरह 7.5 नेगेटिव 7 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 17.5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आप देखेंगे क्या आंसर आएगा। इस तरह 7.5 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो आप देखेंगे कि क्या आंसर आएगा। बिल्कुल पॉइंट्स में नहीं आंसर देगा। यहाँ से हम रन एंड बिल्ड करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसने बिल्कुल पॉइंट्स में हमें आंसर नहीं दिया, क्योंकि हमने कौन सी डाटा टाइप यूज की हुई थी, इंटीजर टाइप। अब आप देखें यहाँ पे मैं फ्लोट कर देता हूँ, FLOAT फ्लोट। अब आप देखिएगा क्या होगा। ये आप देख रहे हैं, अब इसने हमें पॉइंट्स में वैल्यू दे दी है। फ्लोट में करते हैं तो पॉइंट्स में वैल्यू दे देता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि यूज़र खुद इनपुट कराए। अभी तो हमने डिफाइन कर दिया ना कि यूज़र ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अब हम ये चाहते हैं कि यूज़र खुद इनपुट करे। यूज़र खुद कहे कि मैं 7 पुट करना चाह रहा हूँ, मैं 10 पुट करना चाह रहा हूँ। वो कैसे करेंगे, मैं कह देता हूँ, हम दो वेरिएबल इसी प्रोग्राम में थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं, इंट ए और बी। इस तरह हम इसको डिक्लेयर करवाते हैं। इंट कॉमा डाल के बी डाल दें। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोबारा लिख दें इंट बी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब हम इनपुट इसको कैसे करवाएंगे, सी आउट हम ऐसे अपने लिए लिख लेते हैं, सी आउट इंटर। इससे ये जो हम मैंने इन्वर्टेड कामें डाले हैं, ये इसलिए होता है कि आपने जो भी आउटपुट करवानी है ना, जो भी इन्वर्टेड कामे में हम लिखते हैं वो एज इट इज़ आउटपुट आ जाता है। इंटर ए मैं लिख देता हूँ। या उसके बाद आपने जो इनपुट करवानी है उसके लिए क्या है, सी इन लिखेंगे, फिर उसके बाद दो ग्रेटर देन वाले साइन लगाएंगे। अब हमने इधर कौन सी डाटा टाइप फर्स्ट वाली डिक्लेयर की है, ए। इधर मैं ए लिख दूंगा, कोई इन्वर्टेड कामे वगैरह नहीं डालने। फिर इसके बाद आपने सेमी कॉलन लिख देना। इस तरह हम बी के लिए लिखेंगे, सी आउट एंटर बी एंड एल। ये एंड एल का क्या काम होता है, ये हमें नेक्स्ट लाइन में भेजता है, मतलब कि कंपाइलर को नेक्स्ट लाइन में आंसर करेगा। इसके बाद आप लिखते हैं सी इन ए। अब आप देखेंगे, इसको रन करते हैं। अब इसने कहा है कि सबसे पहले आप इंटर ए करें। मैं लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ। इस तरह बी कह रहा है कि इंटर बी करें, बी की वैल्यू हमने कहा था ना। इस तरह हम सी इन कर रहे हैं। अब यूज़र मैं खुद इंटर कर रहा हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ 4। या आप देख रहे हैं कि उसने ऑटोमेटिकली सब जो भी आंसर था उसने कर दिया है। इधर हमने बी लिखना था, बी, सी इन बी। ऐसा इसको अब हम रन करेंगे। अब आप देखेंगे, मैं ए लिख देता हूँ 8 और बी लिख देता हूँ 4। ये आप देख रहे हैं कि आप इसने सही आंसर किया, 8 + 4 12। इस तरह बाकी सब कर दिया इसने आंसर। इस तरह हम जो है वो खुद यूज़र इनपुट करवा सकता है। डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, इस तरह हम कर सकते हैं। और हमने ये छोटा सा प्रोग्राम भी देखा कि हम सम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि हम ये जो सम कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, इनको कुछ वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर हम जो है ना वो इसको आउटपुट पे लाएंगे। हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। हम क्या करते हैं, इंट सी के नाम से इसको मैं कह देता हूँ, सम के नाम से कह देता हूँ, सम सब, उसके बाद मल्ट, उसके बाद
डिवाइड डिव, ये मैंने कहा कुछ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। इसी तरह सब क्या होता है, ए माइनस बी होता है। इसी तरह मल्ट क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी कर देते हैं। इसी तरह डिव क्या होता है, ए डिवाइड बी कर दिया। अब ये देखें, ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं ये सामने स्टोर हो जाएंगे। ए प्लस बी क्या होगा, लेट्स सपोज कि आप सपोज करेंगे मैं ए बी 4 इंटर करता हूँ, बी भी 4 इंटर करता हूँ, तो सामने क्या चला जाएगा, 4 प्लस 4 क्या होता है, 8 होता है। सामने 8 स्टोर हो जाएगा। इस तरह 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह मल्टीप्लाई को 4 क्लास 4 करेंगे 16 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इधर हमने सम लिखना है। सम क्यों लिखा है कि अब ये क्या करेगा, जो ये इस सम में वैल्यू स्टोर हुई है इधर शो कर देगा, उधर शो नहीं करेगा, इधर शो कर देगा। इधर इस तरह मैं इधर क्या डिवाइड के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, सब यूज़ किया है। इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ किया है, मल्ट किया है। इस तरह मैंने डिवाइड के लिए क्या यूज़ किया है, डिव किया है। अब हम इसको रन करवाते हैं, आप देखेंगे ये। अब हम इंटर करते हैं 4 ही कर देते हैं, बी की वैल्यू भी 4 ही कर देते हैं। अब आप देखेंगे सामने 8 आ गया है, सब्ट्रैक्ट 0 आ गया है, डिवाइड इज दिस 1 आ गया है। अब लेट्स सपोज कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे प्रोग्राम आपका रन तो करेगा लेकिन आपको आउटपुट शो नहीं होगी। ये देखें 4 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। अब उसने कंपाइलर ने कोई आउटपुट नहीं शो की क्योंकि हमने कोई वैल्यू आउट करवाई ही नहीं। इस तरह हम ये करेंगे। अब मैंने दोबारा इसको लिया है और मैं रन करता हूँ। अब आप देखेंगे कि आएगी वैल्यूज़, ये आप देख रहे हैं कि आउटपुट आ गई है। इस तरह हम डाटा टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे। इस तरह हम डाटा टाइप्स को यूज़ करेंगे, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर वगैरह। इस तरह हम इनपुट आउटपुट करवाएंगे और वेरिएबल को कैसे अनदर वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।